दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स वाला आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ कुछ ही दिनों में ओपन होने वाला है और कहीं ना कहीं एज ए इन्वेस्टर आपको आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि इसके प्रॉफिट्स रेवेन्यूज किस तरीके से है और इस स्टॉक के लिए आपकी एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। आपको सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं जाना चाहिए और बहुत से हम लोग फंडामेंटल्स को भी आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ किस तरीके से है, कौन से प्राइस बैंड के ऊपर है और क्या महँगा है, क्या सस्ता है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले व्हाट इज़ फिज़िक्स वाला। तो सबसे पहली बात कि एज़ ए यूट्यूब चैनल से इसकी स्टार्टिंग हुई थी 10-12 साल पहले जब स्टूडेंट्स थोड़े से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे थे। उस टाइम पे ये जो आदमी है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इनका नाम है अलक पांडे। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर स्लोली इनकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई कि इन्होंने अपनी अपनी खुद की कंपनी एस्टेब्लिश कर ली और आज के दिन इतना बड़ा दिन है इस आदमी के लिए कि एक छोटे से यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस आज एक आईपीओ की कगार के ऊपर है। कहीं न कहीं इंडिया का बहुत बड़ा एक आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही प्राउड बात है और आपको ये चीज़ बताती भी है कि इंडियन एजुकेशन जो सेक्टर है वो कितना बड़ा है। इंडियन एजुकेशन सेक्टर कितना बड़ा वास्ट है कि कोई अगर ऐसा छोटा यूट्यूब चैनल भी काम करता है तो उसके लिए आगे जाने के लिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली फिज़िक्स वाला काम क्या करती है? तो फिज़िक्स वाला ये जो कंपनी है दोस्तों, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है जेईई नीट जैसे एग्ज़ाम्स होती है, गेट वाली जो एग्ज़ाम्स होती है, इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और कहीं न कहीं स्टार्टिंग में एज़ अ फ्री एजुकेशन ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन स्लोली जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने बढ़ने लगी तो इन्होंने अपनी खुद के करिकुलम निकाले, खुद के प्लान्स निकाले, खुद की कोचिंग सेंटर्स निकाले और आज के दिन में बड़े-बड़े सिटीज़ में आपको इनके बहुत एक वास्ट कोचिंग सेंटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बेसिकली कोचिंग सेंटर्स के साथ स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का ये काम भी करती है और ये बेसिकली ये जो बिज़नेस है दोस्तों, इसमें पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बिकॉज़ हर एक को चाहिए कि अपना जो लड़का है या फिर अपनी जो लड़की है वो उस एजुकेशन में आगे जाए, इसलिए लोगों की इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप इसमें क्वालिटी मेंटेन कर पाते हो, तो आपको एक अच्छी ग्रोथ और एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलने के चांसेस होते हैं। ये तो हो गए कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स की बात। सबसे पहले हम इसके थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं बिकॉज़ फाइनेंशियल्स देखना इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो 2023 में जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 744 करोड़ के आसपास था, वहाँ से बढ़कर 2887 करोड़ के आसपास 2025 में इसने रिपोर्ट किया और कहीं न कहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। लेकिन एक जो चीज़ जो मैं मुझे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने कहा भी है और एक जो चीज़ जो बहुत सारे लोगों को समझनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कई बार क्या होता है कि स्टॉक की जो मूवमेंट होती है, फाइनेंशियल्स होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन एक बार लिस्ट हो जाते हैं तो फिर इन्वेस्टर जो प्रमोटर होते हैं, उनके जो एपेटाइट है वो ख़त्म हो जाता है बिकॉज़ आज के में इंडिया में ये जो मार्केट है तो पूरा का पूरा, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है। इसलिए कोई भी आईपीओ होता है वो 10-12% तो मिनिमम सब्सक्राइब हो जाता है। तो जिस प्राइस रेंज के ऊपर वो ला रहे हैं, वहाँ पे उनको वैल्यूएशंस मिल जाती है और कहीं न कहीं इस वजह से अपना स्टेक ऑफलोड करने के बाद उनका जो भूख होती है उस कंपनी को आगे ले जाने की, जब वो कंपनी छोटी एंटरप्राइज़ होती है तब से लेकर जब आईपीओ आता है, फिर लिस्ट होने के बाद कई बार स्टॉक के फाइनेंशियल्स है वो सुधर नहीं पाती है, फिर खराब हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो चीज़ है हमने जब से ये स्टॉक मार्केट में बुल रन में पिछले 3-4 साल में जितनी सारी कंपनीज़ लिस्ट हुए, इन सब कंपनीज़ के साथ ये चीज़ हमने कॉमन देखी है। लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फिजिक्स वाला भी लिस्ट होने के बाद किस तरीके से अपने आप को सुधार पाता है, फिर अपने आप के फाइनेंशियल्स को अच्छे तरीके से स्टेबल रख पाता है। अगर हम प्रॉफ़िट्स की बात करते हैं, तो प्रॉफ़िट में अब आपको हालाँकि ये जो सारे स्टार्टअप है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि इनके पास प्रॉफ़िट नहीं होते, प्रॉफ़िट होते तो बहुत कम होते हैं और लॉस काफ़ी बड़े होते हैं। तो आपको ये चीज़ नज़र भी आती है, 2023 में जहाँ पे कंपनी का लॉस 84 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 2024 में 1131 करोड़ के आसपास लॉस किया था। फिर 2025 में 243 करोड़ का लॉस इसने रिपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ से आपको ये चीज़ नज़र आती है कि कंपनी जो है प्रॉफ़िट मेकिंग नहीं है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ना होने की वजह से आपके वैल्यूएशंस कितने बनेंगे, आपकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद गेन्स कितने बनेंगे और स्टॉक मार्केट इसको कितना पॉजिटिवली लेगा, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आपने रिसेंटली एलजी के आईपीओ के साथ भी इस तरीके से ये चीज़ देखी थी कि एलजी एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट कंपनी है, लोगों का विश्वास था, लोगों का फेथ था कंपनी के बीच में और लोगों ने अब उसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए, सालों-साल अपने आप को मार्केट में उस कंपनी ने प्रूव किया, जिस वजह से इसका आईपीओ आपको बहुत ही अच्छी बम्पर लिस्टिंग के साथ नज़र आया था। लेकिन ये फिज़िक्स वाला के साथ कि चीज़ें कितनी रिलेट हो जाती है बिकॉज़ स्टेशनरी की जितनी सारी कंपनीज़ स्टॉक मार्केट में
लिस्टेड नवनीत वगैरह, इनके अगर आप वैल्यूएशंस देखते हैं तो इतने कोई ऐसे बहुत बड़े-बड़े वैल्यूएशंस के साथ ये ट्रेड नहीं होती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ देखने वाली भी होगी कि लिस्टिंग के बाद किस तरीके से कंपनी अपने आप को सँभाल पाती है। अगली जो चीज़ है थोड़े से डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ। इसका जो प्राइस रेंज है दोस्तों 103 से वो लेकर 109 रुपीज़ के आस-पास प्राइस रेंज में आईपीओ खुला हुआ है। आपकी जो इश्यू साइज़ है इसकी वो 14,111 करोड़ की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1 लॉट के लिए लगेगी और इसकी जो इश्यू साइज़ है आईपीओ की वो 3,480 करोड़ के आस-पास है। अब इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहली बात कि एज़ इन्वेस्टर आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि कई बार क्या होता है कि आपको सिर्फ़ इमोशंस के साथ नहीं जाना होता है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, ये बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, लेकिन कंपनी जो है, उसको अपने प्रॉफ़िट्स दिखाना भी उतना इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज़ आप एक अच्छी कंपनी सेटअप कर लेते हो, लेकिन अगर वो कंपनी प्रॉफ़िट्स नहीं बना रही है, तो ये कोई रीज़न नहीं होता कोई भी स्टॉक को आगे ले जाने के लिए या फिर मल्टीबैगर बनाने के लिए। सबसे पहली बात तो कंपनी का फ़ोकस प्रॉफ़िट होना चाहिए। दूसरी बात कि इनके अपने एजुकेशन की जो क्वालिटी है इसको कभी भी ड्रॉप नहीं होने देना चाहिए बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस दिन अपनी एजुकेशन की क्वालिटी के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने लगेंगे अपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में या फिर कोई व्हाटएवर रीज़न इट इज़, तो उस टाइम पे उनके जो क्लाइंट्स हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी अदर कोचिंग सेंटर में जाने के लिए स्टार्ट हो जाएँगे और जो चीज़ एजुकेशन इंडस्ट्री में देखी जाती है एक टाइम पे जहाँ पे कोटा जैसे सेंटर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उनके बहुत बड़े हालचाल हुआ करते थे, उनके अंदर करोड़ों रुपए के प्राइज़ेज़ दिए जाते थे टॉपर्स के लिए। आज के दिन में वहाँ पे लगभग 50 टू 60% ड्रॉप आ चुका है जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे न्यूज़ ऐसी आती थी, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होने लगा या फिर कई बार व्हाटएवर कुछ अगर अदर सर्कमस्टांसेस होती है, कई बार एजुकेशन इंडस्ट्री में अपने-अपने प्रेफ़रेंसेस काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से फिज़िक्स वाला अपने आप को रिलेवेंट रख पाता है एज़ अ इन्वेस्टर। आपके लिए इम्पोर्टेंट तो यही होगा कि कंपनी आने वाले दिनों में प्रॉफिट्स कमानी चाहिए। कंपनी के जिस दिन प्रॉफिट आएँगे, कंपनी के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन अप हो जाएँगी। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा-सा कॉशन के साथ ही आपको देखना पड़ेगा और जिस तरीके से इंडिया में आईपीओ मार्केट ओपन हो रहा है, हर आईपीओ के ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा बिकॉज़ जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से आईपीओ चल रहे हैं, पिछले 1 डेढ़ साल से स्पेशली थोड़े-से स्टैग्नेंट ही है। आपको रिटर्न्स इस तरीके से नहीं बनते जो 2022-23 में आपको डबल ट्रिपल रिटर्न्स बनते थे, उस तरीके से रिटर्न्स तो अभी तो कम से कम नहीं बन रहे। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।